दोस्तों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त ज़हीर खान। दोस्तों, क्या शाप पीछा छोड़ सकता है इंसानों का? क्या समय बीतने के साथ शाप खत्म हो जाते हैं? क्या सदियों बाद भी शाप तुम्हारा पीछा करेगा? इन सब का सच्चा एक पुख्ता सबूत है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव। जी हाँ, कुलधारा, जिसे लोग मौत का गांव कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में कभी बसावट हुआ करती थी, हरियाली हुआ करती थी, हंसी ठिठोलियां हुआ करती थी। क्या हुआ 170 साल पहले रातों रात ये गांव वीरान हो गया? आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि इस गांव ने रातों रात यहां से चले जाने का फैसला किया? सिर्फ एक शाप। जी हाँ, एक शाप जो आज भी दे रहा है वहां पहरा। वहां जाने वाले सैलानी दिन में तो मौज मस्ती करते और घूमते हैं उस जगह पे, लेकिन रात को किसी की हिम्मत नहीं होती उस गांव में जाने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस गांव में बसता है एक शाप। दोस्तों, कहानी काफी पुरानी है, करीब 170 साल पुरानी। कुलधारा गांव करीब 84 गांव का एक समूह हुआ करता था, जहां बड़े बुजुर्ग सब लोग हंसी मजाक रहा करते थे, खेती खलिहान में काम किया करते थे। कहते हैं कि वहां के बड़े दीवान, जो वहां के जमींदार भी थे, उनकी नज़र उनकी गांव की एक लड़की पे थी, जिसे वो हर कीमत पे पाना चाहते थे। और ये गांव वालों को बिल्कुल मंजूर ना था। हद तो तब हो गई जब दीवान ने कानूनी दाव पे जपना करे कह दिया कि अगली पूर्णिमा तक अगर लड़की उसे नहीं मिली तो मैं इस गांव पे हमला करके उस लड़की को ले जाऊंगा। गांव वाले बहुत परेशान हुए, या तो उस लड़की को बचा पाते या फिर अपना वो गांव। सभी 84 गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने ये फैसला लिया कि रातों रात हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले वो कुलधारा को एक शाप दे गए, वो शाप जो आज भी वहाँ घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आज 2016, आज वहाँ घूमे गए सैलानी काफ़ी लोगों का ये ताल्लुकात रहा कि वहाँ आज भी हंसी की आवाज़ आती है, पायलों की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शाप आज भी कुलधारा में है, और कुलधारा का ये शाप शायद ही कभी ख़त्म होगा। 2016 होने के बावजूद भी इंसान चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन इंसान का लालच वहीं का वहीं रहा। जी हाँ, काफ़ी पर्यटन वहाँ जाते हैं ये मालूम करने के लिए कहीं उसे कोई दबा हुआ सोना मिल जाए। पाली वाली ब्राह्मण एक ऐसी जाति हुआ करती जिनके पास अपार धन संपत्ति हुआ करती थी, और वो अपनी धन संपत्ति को ज़मीन के नीचे खोद कर रखा करते थे। आज भी वहाँ घूमने वाले लोग इसी उम्मीद से जाते हैं कि शायद उन्हें सोना मिल जाए और वो उसका उपयोग कर सकें। कुलधारा में बसने की काफ़ी लोगों ने कोशिश की, काफ़ी परिवार वहाँ गए बसने के लिए, लेकिन गए तो सही लेकिन वापस ना आ सके। क्या हुआ उन परिवारों का? आखिर कुलधारा में ऐसी कौन सी प्रेत आत्मा है जो किसी को बसने नहीं देती? आखिर सच क्या है कुलधारा का, ये मालूम करना अभी बाकी है। आप और मैं एक ना एक दिन ज़रूर मालूम करेंगे कि कुलधारा का सच क्या है। जी दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं, कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे बसा है गांव। जी दोस्तों, जहां आज भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर्यटन स्थल, फिल्म की शूटिंग्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आज भी गांव वीरान है। एक वीरानी एक कहानी कहता है अपनी, एक खंडर, एक ज़मीन जो आज भी जुड़ी है उन आत्माओं से, उस शराब से। जी दोस्तों, ये कहानी है कुलधारा की।